हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पूजा स्टोरीज में। सबसे पहले तो आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में होने वाले कुछ कॉमन एरर्स के बारे में। चलिए पहले कुछ सेंटेंसेज हम देख लेते हैं। ओके, तो हम देख यहाँ पा रहे हैं कि पहला मेरा सेंटेंस है, राम, यह राम की पुस्तक है। दिस इज राम्स बुक। वह रमेश की बहन है। सी इज रमेश सिस्टर। मेरे गांव का नाम हुसेपुर है। द नेम ऑफ माई विलेज इज हुसेपुर। दीवार का रंग लाल है। द कलर ऑफ द वॉल इज रेड। अच्छा, कुछ अलग लगा आपको? यहाँ पे आप देखिए राम की पुस्तक है, यहाँ हम देख रहे हैं रमेश की बहन है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं गांव का नाम हुसेपुर है और फिर दीवार का रंग लाल है। मतलब दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, हमारे इस अर्थ पे मान लीजिए कि एक होती है लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब लिविंग का मतलब हो गया कि जो चीज़ें सांस ले सकती हैं या फिर सजीव हैं, और नॉन लिविंग का मतलब हो गया कि जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती, मीन्स निर्जीव चीज़ें। तो अभी आप देखिए कि राम की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हम स्ट्रॉफी एस के साथ ये सेंटेंस बना रहे हैं, दिस इज राम्स बुक। रमेश की बहन की बात हो रही है तो दिस इज रमेश सिस्टर, यानी कि यहाँ पे रमेश के साथ भी स्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहीं पे मेरे गांव का नाम हुसेपुर है, मैं द नेम ऑफ माई विलेज इज हुसेपुर, यहाँ पे हम गांव के साथ स्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर दीवार का रंग लाल है तो फिर हम यहाँ दीवार के साथ भी स्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी हम लिविंग थिंग्स के साथ अगर सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बारे में, उसके किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। और अगर हम किसी नॉन लिविंग चीज़ के साथ किसी सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ हम स्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करके उसे इस तरह से बनाएंगे, द नेम ऑफ माई विलेज या द नेम ऑफ माई कंट्री या फिर द कैपिटल ऑफ द कंट्री, इस तरह से ये चीज़ें यूज करेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें, लिविंग की चीज़ों के साथ हम स्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे और नॉन लिविंग के साथ हम स्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ सेंटेंस को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, दूसरा चीज़ है हमारा, कोई भी नेम आप किसी सेंटेंस पे यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, दिस इज़ राम, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, आई लिव इन दिल्ली, या फिर और भी सेंटेंसेस, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, फिर या माई कंट्री नेम इज़ इंडिया। तो हमको कभी भी नाम जो यूज करना है, नाम का जो फर्स्ट लेटर हम यूज करेंगे हमेशा कैपिटल रखेंगे, चाहे वो मिडिल में हो, स्टार्टिंग में हो या फिर एंड में हो। कहीं भी आप सेंटेंस में अगर किसी नाम को यूज कर रहे हैं तो आपको उसका हमेशा से फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। ओके, थर्ड चीज़ है हमारा, इट्स अबाउट आई। ओके, आई के बारे में, आई को हम अल्फ़ाबेट के एक लेटर के रूप में भी जानते हैं या फिर एक वर्ड के रूप में भी जानते हैं, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम प्लेइंग। तो आई यहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ड के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा, इस आई की कहानी ये है कि इसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखें, बीच में लिखें या फिर एंड में लिखें, कहीं भी आप अगर लिखते हैं तो इसको हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। इस सेंटेंस, इस आई को अगर आप इस तरह से लिख देते हैं स्मॉल लेटर में तो ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ओके, तो हम ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आई कहीं भी सेंटेंस में हम यूज करें तो उसे स्मॉल लेटर में ही यूज करें। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन पे चेक कर लीजिए, कोई भी नोटपैड निकालिए या फिर कहीं भी आपको कोई मैसेज टाइप करना है तो आप उसको टाइप करके देखेंगे, अगर आई को स्मॉल में लिखते हैं तो वहाँ पे फट से एरर दिखाने लगता है, और जब आप उसको कैपिटल में कर देते हैं तो वो आपका एरर ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं भी आई को आप कैपिटल लेटर में ही लिखें, ऐसा नहीं है कि वो मिडल में आ रहा है तो आप उसको स्मॉल कर देंगे और स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप उसको कैपिटल करेंगे, ये चीज़ ना करें। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान में रख के अपने स्पीकिंग को, अपनी राइटिंग को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें और फिर से ट्राई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, तो अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मैं कल अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छे से आइडियाज़ के साथ। तो इस चीज़ को मैं हमेशा कंटिन्यू करूँगी और आप भी मेरे साथ कंटिन्यू करो। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।